काटने का बदला उन दोनों मनुष्यों से मैं अवश्य चुकाऊंगा। जाओ और आराम करो। लेकिन भैया लंके कहो बहन सुनलेखा। तो खरदूषण मोहितम बलवंता इन्हीं को मारे बिना भगवंता सुररंजन भंजन महिमारा। अपना परिचय दिखलाने को दिखलाई है यह युक्ति मुझे। इस रण के कारण मिलना है, पिछले का है मुक्त मुझे। लड़ना है नहीं मिलन यहाँ है, ये मोह नहीं है मोक्ष है यह। लड़ना है नहीं मिलन है यह, वह भी हो सर भी उनका हो तो भव सागर तरना है। ठीक है उनके नकेल करवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाक को चने चबा दूंगा। ये धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक में जीते हैं, मेरे भय से सिंह और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, जिनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। बहन सुनलेखा ये समाचार तुमने पंचवटी में वही तलाटी बनाकर रहते हुए हमारे भाई खरदूषण से नहीं कहा। अपने भाई खरदूषण से कहा जरूर, लेकिन दोनों भाई मेरी बात सुन करके तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गए और जा करके वो बालक से युद्ध करने लगे। मैंने खड़ी दूर से देख रही थी, लेकिन जब दोनों भाई मेरे लड़कर समाप्त हो गए तब मैंने कहा और गजब हो गया। अब हमको चल करके लंकापुरी रावण से बताना। क्या कहा? खान और दूसर युद्ध में मारे गए। तो स्तूपन कई समझाई कर बल बोल से बहुहात और गयो भवन यदि सोच बस नीर पर है। ठीक है बहन सुनो। अरे लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा,
फिरे रघुवीरा सो राम करे कटपुरा आरत गिरा सुनी जब सीता अकाल मन सन आरत गिरा सुनी जब सीता अकाल मन सन परम सरीता चाहु बेग संकट विभ्राता जाहु बेग संकट विभ्राता लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। लक्ष्मण भ्राता कही जब मैंने आज भोर में रंग देखा तो वो मुझे अजीब मोहित हुआ था और उसी की पाने की लालसा में मैंने तुम्हारे बड़े भाई ने अपने पति श्री राम को वन में उसे लेने के लिए भेजा था। मेरा मन अति व्याकुल हो रहा है। इतना समय विलंब हो चुका बट राम अभी तक कुटिया में वापस नहीं आए हैं। आप बैठिए और चिंता मत करिए। बैठिए, मैं बता रहा हूँ। इसका साहस है माता जो उन्हें सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यहाँ रहूं आपकी सेवा में। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुझे अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं यह मेरा है। कर्तव्य नहीं यह मेरा है। हाँ लक्ष्मण बचाओ। रात से कह रही हैं, हे प्रभु मृग ऐसा देखा न सुना। देवर रघुबीर कृपाला और यह मृग करियत सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु बध करिए अवान चर्म का तब तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरस सुर काज सवार। की कट पर करवाना करतल चाप रुचिर सरदाना। प्रभु लक्ष्मण नहीं कहा स्वामी सुनिए, जब मैं आज भोर में भ्रमण के लिए गई थी तो जब मैंने वहां देखा कि एक सुंदर सा मृग जब मैं आज सुबह भोर में भ्रमण के लिए वन में गई थी तो भाई सुंदर सा मृग मेरे मन को बहुत अति मोहित हुआ था। क्या आप मुझे वचन दे सकते हैं? कैसा वचन लेना क्या चाहते हो? वो मृग मुझे इतना मोहित हुआ कि मुझे यही वचन में आपसे यही चाहिए कि वो मुझे मृग ला के दे दीजिए। मैं उसका श्रृंगार करके अति मोहित होना चाहती हूँ। वह मुझे अति प्रिय है। क्या आप इस वचन को निभा सकते हैं? ठीक है सिए, तुम इतना जिद कर रही हो तो तुम्हारे जिद के लिए मुझे जाना पड़ेगा। परंतु हे सिए, ऐसा असंभव को संभव मानकर आपने जो मृग देखा है ये हो सकता है कोई माया भी हो। इसलिए हे सिए, जहाँ तक हो अपना हट त्याग दो, इसी में अच्छा है। ये हट ये मृग तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें लग रहा है कुछ माया का भेद है। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे वही मृग चाहिए। बस आप मुझे जो वचन दिया था उसका पूर्ण कीजिए बस। ठीक है सिए, यदि तुम इतना हट कर रही हो तो तुम्हारे लिए मैं ये मृग अवश्य लाऊंगा। हे भ्राता लखन, सिया ने इतनी हट ठानी है, इस स्वर्ग मृग के कारण
तो मुझे इसका छाल अवश्य लाना होगा। इसलिए हे भ्राता, जब तक मैं मृग का छाल लेकर ना आऊं, जब तक आप यही सिया की रक्षा करना। ठीक है, अब मैं मृग लेने के लिए मृग के पीछे जाता हूँ। ठीक है बात। प्रभु पिलो तेरे दुष्ट ठाड़क न होई और निर्भय चलत न जाने। ठहर जा, अभी मैं अपने चोटों में तुझको खलास करूंगा। अरे मूर्ख जटायु, अरे तू बूढ़ा हो गया है और रावण के सामने आके हमें ललकार रहा है। मूर्ख ठहर जा दुष्ट वो सीता को चुराने वाले, ठहर जा दुष्ट वो सीता को चुराने वाले, ठहर जा दुष्ट वो। अरे मूर्ख जटायु, हमें लगता है कि तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों में है, इसीलिए मैं भी तुझे समझा रहा हूँ, यहाँ से भाग जाओ। घमंडी निज पापी वगैरह की दुकाने वाले, ठहर जा दुष्ट वो सीता को चुराने। और इस तरह सोच मारकर जटायु ने तब क्रोध विषकर खिसियाना अकाढ़त परम कृपाल। मूर्ख जटायु, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मूर्ख जटायु, तैयार हो। अकाढ़त परम कराल कृपाना और इस तरह आया था अपने काल का रास्ता रोकने के लिए। मुझे दुष्ट रावण से आके छुड़ा लो, मुझे दुष्ट रावण छुड़ा लो, मुझे बचाओ बचाओ। अरे लक्ष्मण बचाओ। बचा लो मुझे दुष्ट रावण से आके छुड़ा लो मुझे। वीडियो चला के नहीं चलता, ये वैसे ही लिया था 5 मिनट का वीडियो तो चलो। ये क्या, ये कौन है? ये तो कोई राक्षस मेरे दोस्त दशरथ की पुत्रवधि हरण करके ले जा रहा है। अब मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब तुम्हें त्रिलोक विजेता रावण से कोई बचा ही नहीं सकता। यही कुशल है कि तुम हमारे साथ हमारी लंका को चलो। चलो, अब मैं अपने पुष्पक विमान में बिठा कर यहाँ से लेकर चलता हूँ। मायावी, क्या तू श्री राम को नहीं जानता कि वो क्या है? कुछ नहीं है। जो कुछ हूँ मैं हूँ यहाँ पर, तीनों लोगों का विधाता हूँ मैं। तुम्हारी कुशलता इसीलिए है तुम हमारे साथ हमारे पुष्पक विमान में बैठकर हमारी लंका को चलो। चलो, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, बस तेरा मृत्यु का समय आ रहा है। चलो, नहीं जाऊंगी। चलो सीते, चलो। हमें कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। वो
बचाओ बचाओ हे राम, बचाओ। राम, दिव्य दिव्य लाभ करो कोई तो मेरे प्राणों की रक्षा करो। राम, बचाओ। और मेरे स्वामी कहाँ हो, बचा लो मुझे, मेरे स्वामी कहाँ। गलती है, कैसे कैसे सीता हरण यहाँ होता है प्राण हरण मेरा। अगर मैं रेखा को पार करता हूँ तो यही चलकर भस्म हो जाऊंगा। इसी तरह से इस कन्या को हमें बाहर बुलाना है। और आगे हमें बाहर से भिक्षा दो। हम त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, बंधी हुई भीख हम लेते ही नहीं है पुत्री। आओ और रेखा के बाहर आके हमें भिक्षा दो, वरना हम यहाँ से भूखे प्यासे चले जाएंगे। उसका श्राप तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है। सीधे सीधे हो। अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ। अब तू मेरे कब्जे में है। अभी देवा जी है, क्या करूं? भिक्षाम देहि। परंतु इस आए हुए को द्वार से वापस लौटाना उचित भी नहीं है। कोई नहीं, देखती हूँ। प्रणाम ऋषि मुनि। आयुष्मान हो, कल्याण हो पुत्री। आओ और आके हमें भिक्षा दो। नहीं ऋषिवर, मैं इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ सकती। ये मेरी मर्द के खिलाफ है। ठीक है, अगर ये इस रेखा से बाहर नहीं आती है तो हो जाता है। ये क्या क्या हुआ ऋषिवर? आइए। ऐसा नहीं। आइए ऋषिवर। ये रेखा कैसे रंग बदलती है? क्या ये सती है? क्या बात है? धन हर के है तू लगा बाबा, धन हर के है तू लगा बाबा, धन हर के है तू लगा बाबा, धन हर के है। तू धन्य तू तो करो, तुम दिन प्रतिदिन बड़ भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे बेटी, तुम यथा सुहागन हो। धन हर के है तू लगा बाबा, धन हर के है। पूछ लीजिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कुटी में कोई है? तुम्हारे द्वार पर एक ब्राह्मण भूखा हुआ ब्राह्मण आया है। आके हमें कुछ भिक्षा दो देवी। कौन है कुटी में? तुम्हारे बिना मैं त्याग लो रहा हूँ। पर्दा गिरा हो। दादा, हमारे दिलों में बहुत बेचैनी हो रही है। सीधे कहाँ हो तुम? कहाँ सीधे कहाँ सीधे? ये विधि खोजत दिल पत सामी, नवाबी रही है। पूरन काम राम दुख रात। को जहाँ सीधे
कोकिले कूक कर बतला दो, तूने कोकिल बहने देखे, हमसे हंस दो इतना कह दो, देखी मिसले से हंसने को, सिंह को कर जो इतना कह दो, देखी मिसले से सिंगने को, प्राणे प्रगित प्राणे दारो, देखो हमको देख किधर गए, मुझ पतने बदवाले पटके, वहाँ पतवर उठा के सोर गई, वहाँ पतवर उठा के सोर गई, वहाँ पतवर उठा के सोर गई, ये कहाँ से हम दिया बुझाएंगे, आज्ञा प्रभु की तो भी पालन करते हम जाएंगे, भले अपना बोल लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिदान सुखोगा कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में, जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बढ़ाएंगे, धरती दुष्टों से हीन गुरु निष्प्रह से प्राण लाएंगे। हे प्रभु चलिए हमारे महाराज सुग्रीव से आपको मिलाते हैं। यह कहे लक्ष्मण हीरा रहना ध्यान भूल, सच कह रहे विप्र, जग कारण तारण भवो अंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब भगवान है यदि आप कोई तपसी या कोई छत्री बाके हैं या भूले भटके आ निकले जाते हैं, कहाँ कहाँ के हैं। राम कुमार मिश्रा, जहाँ भी राम कुमार मिश्रा, मुखड़ों पर तेज अलौकित है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं तो रास्ता यूं ही कट जाएगा, परिचय हो गया परस्पर तो अच्छी ही पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, तो अपन चरित्र कहा हम गाई, कहते प्रणिज कथा बुझाई, तब पहचान पर हो गई चरना, सो ना जाए नहीं बरना। प्रभु पहचान पर हो गई चरना, सो ना जाए नहीं बरना। तन मुख आव न बचना, कर चिर देश के रचना। नाथ सुनिए, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दो, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर मैं भी बार बार धनवा पर बाढ़ चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप में थे, इसमें भी धोखा था खाता था। अच्छा या हार पहन जाओ, जिससे हमको पहचान रहे, या तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। आपके स्पर्श करते ही मैं पहले की तरह हो गया, समस्त दुख और दर्द दूर हो गया। प्रणाम भगवान प्रणाम। तो मेरी कंठ सुमन, ये बात मैंने आपको मारा है। आप कौन है? मैं दशरथ नंदन राम हूँ, और ये मेरा छोटा भाई अनुज लखन है। हे प्रभु, फिर मेरा दोस्त क्या था जो आपने मुझे बाणों से आहत कर दिया? तो मैं बड़ी सुग्रीव ही प्यारा, अवगुण कवन नाथ महिमा। हे प्रभु,
कन्या समय का। जो आपने पेड़ की ओट पे मुझे ये बाण मारा, कारण बताओ प्रभु, कारण बताओ। हे बाल, तुम कह रहे हो कि मैंने छुपकर बाण क्यों मारा है? तूने वो ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल खींच तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करो, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। अब तुमने ये भी पूछा है कि हमारा क्या दोष था जो मैं आपका बैरी हुआ और भ्राता हमारा आपका मित्र हुआ। तो बताओ प्रभु। मैं भी वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि तुम तो उसके भार्या को हरण किया और छोड़ के काम तुझे लाया था से धनुष तोड़ के राजा जनक जिसे नाता जोड़ के लाया था से धनुष तोड़ के राजा जनक जिसे नाता जोड़ के धन राम के जित ठान राम तुझे काको जैता छोड़ के काको से धारे राम तुझे काको जय हंसते काको राजा दशरथ के पुत्र बधुए थे अवध में थे युवराज आने राजा दशरथ के पुत्र बधुए थे अवधपुरे के युवराज राय तुमने धन राम के जिद ठाने राम तुझे कहाँ खोजे तूने बन आने के जिद ठाने राम तुझे कहाँ खोजे।